गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, नमस्कार, नमस्ते, फलाना ठिकाना जो भी होता है। आज हम पढ़ेंगे, अच्छा सॉरी, आज थर्ड लेक्चर नहीं, लेक्चर 1 है, मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर 1 है। और क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव मोशन इन 2D, रेनमैन प्रॉब्लम्स, रिवर मैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आज थोड़ा स्टूडियो चेंज है, दूसरे स्टूडियो में है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। लाइटिंग थोड़ी अलग है, कैमरा थोड़ा अलग है ना। मुझे यहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों, लोनली फील हो रहा है। ओ माय गॉड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अरे भैया चिल, भैया 2D पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, कैमरा सामने। 2D पढ़ रहे हैं हम लोग। 2D का मतलब क्या होता है? मोशन अ प्लेन, है ना। और 2D को हम लिख सकते हैं भैया 1D प्लस 1D। तो बेसिकली क्या है, 1D एक्स मान लो, एक वाई मान लो। एक्स में अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है। एक्स को वाई से मतलब नहीं है, वाई को एक्स से मतलब नहीं है। हर क्वेश्चन का एक ही प्रोसेस है। सारे 1D वाले फॉर्मूले लग सकते हैं, सारे। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो भी है। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बस। मोस्टली वही वाले हैं, है ना। एक्सेलरेशन वाले में प्रोजेक्टाइल हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे हम, ठीक है, बाद में अगले लेक्चर में। तो यहाँ हम कांस्टेंट वेलोसिटी वाले पढ़ेंगे बस, लेकिन बहुत ट्रिकी होता है 2D में, देखना। अब देखो ऐसा है, हमने तुमको बताया था कहीं कहीं इमेजिनेशन काम करती है, किसी किसी क्वेश्चन में ना, चैप्टर्स में। कहीं कहीं लॉजिक काम करता है, कहीं कहीं इज्जत से पेन सॉल्व करो उससे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2D है। 1D में समझ में आ रहा था कि ये पास आ रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं। इस अगर ऐसे में है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो पास आ रहे हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा दूर जा रहे हैं। अब 2D में क्या होता है, वो वहाँ जा रहा, ठीक है, वो वहाँ जा रहा, वो वहाँ जा रहा, मतलब अलग ही चल रहा है। वो कहीं वहाँ जा रहा है, वो कहीं वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। तो बड़ी खिचड़ी होती है एक्स वाई में, ठीक है। तो वेक्टर में सॉल्व करोगे तो बहुत सस्ते में निपटोगे। जहाँ बिना वेक्टर के जाता है वहाँ बिना वेक्टर करवा देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा। एक मामूली सा इंसान है, बंदा है, वो वॉक कर रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। टेक्स, अच्छा, वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है। एंड टेक्स अ राइट टर्न, ठीक है, वो नॉर्थ में जा रहा था, उसने राइट टर्न ले लिया। उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, विदाउट चेंजिंग हिज स्पीड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब भाई देखो, वेलोसिटी वेक्टर होती है, अगर तुम मुड़े हो, डायरेक्शन चेंज हुई है तो वेलोसिटी भी चेंज हुई है ना। क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ठीक है। थोड़ा जगह बचाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब बंदा पहले कहाँ जा रहा था, क्यों बंदा कहाँ जा रहा था, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ हम जे कैप मान सकते हैं, आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, ठीक है। तो यू वेक्टर क्या लिख लोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख लोगे भैया, वाइट से करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख लोगे, स्पीड कुछ मान लो, कुछ भी माननी है मान लो, v मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, कि कुछ भी माननी है मान लो, कांस्टेंट स्पीड है, हम 10 मान लेते हैं लेट से, ठीक है। स्पीड उसकी लेट से कितनी है, लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, मानने में क्या जा रहा। यू वेक्टर कितनी जाएगी, 10 जे कैप, राइट, 10 जे कैप। एंड उसके बाद वो राइट टर्न लिया है। अब एक बात बताओ, तुम नॉर्थ में जा रहे हो, तुम्हारा राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है। तुम नॉर्थ में जाके अगर राइट टर्न लोगे तो कहाँ जाओगे, ईस्ट में जाओगे, ठीक है। तो हम नॉर्थ में जा रहे थे, हमने राइट साइड लिया, तो हम कहाँ गए, ईस्ट में गए। तो ईस्ट में हमारा क्या है, आई कैप है कि नहीं है। तो अब हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, हमने स्पीड चेंज नहीं की है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, 10 आई कैप। ये बात समझ में आती है। अगर तुम नॉर्मली किसी से पूछोगे कि यार
क्यों? ये पहले नॉर्थ में जा रहा था, पहले कहाँ जा रहा था? अरे यार, पहले जा रहा था नॉर्थ में, अब राइट टर्न लेके कहाँ गया है? पहले नॉर्थ में जा रहा था, अब राइट टर्न लेके ईस्ट में जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ हुई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो भैया कम पढ़ा लिखा आदमी क्या लगेगा? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ नॉर्थ भी है ईस्ट भी है ना? नॉर्थ में जा रहा था, ईस्ट में मुड़ गया, तो नॉर्थ ईस्ट। ऐसा नहीं होता है, तभी मैं कह रहा हूँ इमेजिन मत करना इसमें। इमेजिन की -1, इमेजिन की -1, ठीक है? इज्जत से फॉर्मूला पुट करो। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारा, v वेक्टर कितना है 10i कैप माइनस u वेक्टर कितना है 10j कैप। ये आया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अब देखो कहाँ कहाँ है, क्या है, क्यों i कैप, तो इसको बनाओ थोड़ा, 10i कैप माइनस 10j कैप। तो भैया ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? साउथ। तो आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। और दोनों में बराबर है ना, दोनों में क्या है? बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आया है, जो अपने आप में एक नया वेक्टर है, वो कहाँ है? ईस्ट और साउथ के बीच में। तो आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। ये क्या है? गलत, रॉन्ग। हमको पढ़ा लिखा बनना है। अब तुम कह सकते साउथ कहाँ से आ गया? चेंज देखो ना यार, नॉर्थ वाली वेलोसिटी चली गई, पहले हम यहाँ जा रहे थे, अब हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वो मर गई वेलोसिटी नॉर्थ वाली। तो वो किसकी वजह से मरी? साउथ की वजह से। और ईस्ट वाली पैदा हो गई, अब हम ईस्ट में जा रहे हैं, तो ईस्ट में पैदा हुई, नॉर्थ को किसने मारा? साउथ ने। तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। समझ में आया? अब इतना फील नहीं कर पाओ पेपर में, वेक्टर रखो, आंसर टा खत्म। 2 स्टेप में होता है। चलो एक चीज और भाई, देखो ऐसा है, अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? अभी तो नॉर्थ ईस्ट बराबर था, 5-5 या 10-10 बराबर था, ठीक है? देखो कहाँ था, 10 बराबर था, ठीक है? तो एकदम बीच में था। अब इसका मतलब क्या होता है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री ईस्ट, इंग्लिश उल्टी होती है भैया। अब जैसे राम गोज होम, हिंदी में क्या लिखते हो? राम घर गया, राम घर गया, उल्टा हो गया ना? क्या उल्टा हो गया? देखो यहाँ गोज पहले आ रहा है या गया पहले आ रहा? गया बाद में आ रहा, और वहां होम बाद में आ रहा, वहां होम बाद में आ रहा, यहाँ घर पहले आ रहा। तो हिंदी इंग्लिश उल्टी होती है, तो इसका मतलब क्या है? देखो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, 30 डिग्री ईस्ट, ये है हमारी डायरेक्शन। कितनी? नॉर्थ से नो 30 डिग्री ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट। अब समझ में आ रहा है? एक और पूछे? चलो ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तुमसे कोई पूछे 20 डिग्री नहीं, अरे ठीक है, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब बताओ 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट,
तो पहली बात तो किसका हो रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ, किसके, वेस्ट के। तो पहले वेस्ट बना लिया, वेस्ट बना लिया। अब यहां से 40 डिग्री साउथ, इंग्लिश उल्टी होती है, यहां से 40 डिग्री साउथ, तो डायरेक्शन क्या आएगी तुम्हारी, ये कितने डिग्री, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री साउथ, साउथ किसका, वेस्ट का। समझ में आ रहा है, इंग्लिश उल्टी होती है, ठीक है। 40 डिग्री साउथ किसका, वेस्ट का। चलो ये खाली पेज हो गया, अच्छा। रिलेटिव मोशन इन 2D, ले क्वेश्चन इसी पे आते हैं, रिलेटिव मोशन इन 2D। अब भैया ऐसा है, जो तुम 1D में कर रहे थे वही तुम 2D में चिपका सकते हो। जिसको ऑब्जर्वर बनाना है उसको रोक दो, है ना, और उसकी वेलोसिटी ये ऑब्जर्वर को, हम आज बहुत कम क्वेश्चन लाए हैं, बहुत कम स्लाइड्स लाए हैं, क्यों, क्योंकि ट्रिकी है, आराम से पढ़ेंगे। ऑब्जर्वर को रोक दो, क्या करो, रोक दो। कौन बज रहा, अरे दीदी, मैडम को लग रहा है हम घूमने निकल गए उनको पता नहीं हमारी क्लास है, ठीक है, बिना बताए आ गए। ऑब्जर्वर को लगता है, तो ऑब्जर्वर को रोक दो, पहले तो रोक दोगे तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको अपोजिट देनी पड़ेगी, और फिजिक्स में जागती नहीं करते, तो जो उसको देंगे अपोजिट वही सबको देंगे अपोजिट, आपस में, ठीक है, ओके। चलो आ गई दो बॉडी, 1D पढ़ रहे हो बस, एक्स और वाई मिला के। अ बॉडी ए इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड बॉडी बी इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले बना लो भाई, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, V1 मान लेते हैं, और सेम ही मान लेंगे, वेलोसिटी दी नहीं है, सेम मान लो। और बी की क्या है, बी जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इधर जा रही है। अब देखो कुछ मेंशन नहीं है 30 डिग्री फलाना डिग्री, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे इन जनरल अगर कहीं नॉर्थ वेस्ट लिखा है, मतलब एकदम बीच में, अगर एंगल मेंशन नहीं है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलो अब क्या करें, क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसको तुम वेक्टर से भी कर सकते हो, और जो अपन का तरीका है रोकने वाला उससे भी कर, दोनों से करते हैं, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। विद रिस्पेक्ट टू बी, किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, बी की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भैया बी हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, है ना। अब भैया बार बार नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है साउथ, याद रख लो इसको, ठीक है, याद रख लो। मैप देखा है इंडिया का, वही है। चलो तो बी को रोक दिया, बी को रोक दोगे तो गाइस बी को वी देनी पड़ेगी पीछे, रोक दिया। अब तुमने अगर इसको वी पीछे दी है तो ए को भी दोगे वी पीछे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, फील क्या हो रहा है बी को, नो 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 नो, ए बी, बी को लग रहा है कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी बात कर रहे हैं, बी को क्या लग रहा है कि वो किस पे है, रेस्ट पे, और ए के पास कितनी वेलोसिटी है, एक वी लेफ्ट में एक वी ऊपर, एक वी लेफ्ट में एक वी ऊपर, तो वो कहां जा रहा है, ए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आया, नॉर्थ वेस्ट। ये बात समझ में आई, सर हमें नहीं पच रही है, बी को रोक दिया, बी को वी दी पीछे, वो भी ए को भी दे दी, नो जागती, है ना। अब एक कहाँ जा रहा है, ऊपर और इधर, तो मतलब इस तरफ मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट। सर हमें बात नहीं पची, अरे नहीं पची तो लो लिख के कर लो, कई जगह लिख के करना पड़ता है,
जहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी पता नहीं होती ना, यहाँ तो पता थी एक्चुअल, तो हो गया आराम से, इसको रोक दिया, आराम से हो गया। जहाँ एक्चुअल पता नहीं होती है वहाँ वेक्टर फॉर्म में ही करना पड़ता है, वरना खत्म हो जाएगी कहानी। चलो लिख लेते हैं भैया, ए की ऊपर थी तो वी ए लिख लेते हैं, वी जे कैप। इसकी राइट साइड में थी तो वी बी लिख लेते हैं, वी आई कैप, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। करो भैया, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वी जे कैप। अच्छा थोड़ा अलग कर लेना, है ना, गंदगी नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वी जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, माइनस वी आई कैप। इसको अच्छे से लिखोगे तो माइनस वी आई कैप प्लस वी, वहां लिख लेते हैं आगे, कितनी आ गई, माइनस वी आई कैप प्लस वी जे कैप। क्यों ये बताओ, आई कैप में माइनस है मतलब इस तरफ, कलर दिख नहीं रहा हो ये, आई कैप में माइनस है मतलब इस तरफ, जे कैप में प्लस है मतलब इस तरफ। तो कहाँ जा रहा है भैया, फिर से ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है वेस्ट। आंसर क्या आया, नॉर्थ वेस्ट। घूम फिर के आया कि वही नहीं आया, लो नॉर्थ वेस्ट। जो तुमको पचे वो करो, ठीक है। पेपर में जगह नहीं है फिगर बनाने की, वेक्टर में कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसमें मजा आ जाएगा, इसमें मजा आ जाएगा। इसमें एक्चुअल वेलोसिटी दी नहीं है, क्यों, अ मैन वॉकिंग ईस्ट बाय 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए मान लेते हैं, एक मैन है ए, वेलोसिटी ऑफ ए हमको दी है 5 आई कैप, है ना, ईस्ट आई कैप। और तो ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अदर मैन वॉकिंग साउथ फाइंड्स, अब देखो बात समझना, ए मैन वॉकिंग ईस्ट बाय 5 मीटर पर सेकेंड फाइंड्स अदर मैन, उसको दिख रहा है कि दूसरा आदमी वॉक कर रहा है साउथ में बाय 5√3। तो ए को लग रहा है कि बी जा रहा है यहां पे, तो ये बी की एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये क्या है जो ए को दिख रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कहां जा रहा है 5√3 साउथ। तो भैया अब तुम, एक्चुअल तो है ही नहीं है, अब तुम क्या करो, इज्जत से वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो वेलोसिटी बी दिख रही है बी की ए को, है ना, ही फाइंड्स अदर मैन, तो कहां दिख रही है साउथ में, तो -5√3 जे कैप। ये बात समझ में आई। अब पूछा क्या है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अदर मैन। उस बंदे की एक्चुअल स्पीड डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला चिपकाओ, इमेजिन करोगे -1। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, इमेजिन करोगे -1। इमेजिन जहां करना है वहां करवाएंगे बढ़िया। हम कैपेसिटर में भी खूब इमेजिन करवाते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर में भी करवाते हैं। तुमने आज तक नहीं पढ़ा हुआ इंडक्टर में कौन सी इमेजिनेशन होती है, होती है भाई, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होते। चलो, पर यहां तुमने किया, वो वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, हम वहां जा रहे हैं, चक्कर आ गए। ठीक है, चलो एक लाइन में होना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। कौन है ऑब्जर्वर, ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, इसको यहां ले आओ, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सही लिखा है। चलो, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है -5√3 जे कैप। ये आ गई बी की वेलोसिटी एक लाइन में।
अब क्या है इसका मतलब, वो जा रहा है 5 से इस तरफ, येलो बना, ग्रीन ग्रीन बना देते हैं, वो यहाँ जा रहा है कितने से, 5 से, और यहाँ साउथ में जा रहा है जे कैप माइनस जे कैप 5√3 से, तो उसकी नेट वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ। तो भैया इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, पहली बात तो √x² + y², 5² + 5√3 का होल स्क्वायर, 5 ले लो बाहर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 + 3, √4 कितना हो जाएगा 2, तो बाहर आ जाएगा, तो 5 2 = 10 मीटर पर सेकेंड। 10 स्पीड आ गई उसकी। डायरेक्शन क्या है, थीटा मान लो, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5√3 अपॉन बेस कितना है 5, कितना आ गया √3, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब चाचा ये बताओ, क्यों 60 डिग्री तो आ गया है, ऐसे है ना, ऐसे, तो कहाँ है, टूवर्ड्स द साउथ, किसका साउथ, ईस्ट का साउथ। तो स्पीड तो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आ गया। अब डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन क्या आई है, ईस्ट से 60 डिग्री साउथ, उल्टा लिखेंगे 60 डिग्री साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट। अरे यार फिर बज रहा फोन, अरे दीदी, दीदी नहीं मैडम दीदी नहीं बोले, हाँ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये बात समझ में आई, ठीक है चलो, ये डायरेक्शन आ गई, ये हमारी स्पीड आ गई, और अगर वेलोसिटी की फॉर्म में देना तो वेलोसिटी भी आ गई। ओ माय गॉड, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये बेचारा प्यार में अंधा है ना, जैसे हम मैडम के प्यार में अंधे हैं, अंधे तो है ही, सब अंधे ही है, ये इनके प्यार में अंधा है, ये जा रही है इधर 15 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये कह रहा नहीं तुमसे पहले मैं, तुम जाओगे नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, ये भैया ये 20 की स्पीड से इधर आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, समझना, देखो ऐसा है, अभी यहाँ पे है ना, ऐसे हो रहा है, दूरी कम होगी, देखो देखो दूरी कम हो गई, अब ये चले गए, वो भी चली गई, सब चले गए, सब चले गए, भाई ये रुक नहीं रही हैं, वो भी नहीं रुक रहे भाई साहब, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, डिस्टेंस दिया नहीं, अभी दूरी है, कुछ दे देते चलो, डन डन डन, अभी दे देते हैं 80 मीटर, नहीं, अभी दे देते हैं 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी है, उस साइड बनाते हैं, कलर 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 कलर, ब्लू ब्लू, ये चलो, अभी 100 मीटर की दूरी है, तो वो कह रहा है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब तरीका ये है कि एक काम करो, अब दो मूव कर रहे हैं, बहुत खिचड़ी है, वो ऐसे मूव कर रहा है, वो वैसे मूव कर रही है, तो एक को रोक दो, रिलेटिव में कर लो, बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना, एक को रोक दो, किसको रोक दे, किसको रोक दे, देखो ऐसा है ना, चेस कौन करता है, लड़का, मैडम को रोक दो, ठीक है। अब अगर इनको रोकना है, इनको हम मान लेते हैं ऑब्जर्वर, बड़े लोग हैं ये, इनको हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी ऐसे हैं, ये इधर गई, ये इधर आए, दूरी थोड़ी कम हो गई, ये इधर आई, ये इधर आए,
दूरी फिर से बढ़ गई, और चली गई, वो और चले गए, दूरी बढ़ गई। तो पूछा है मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। कैसे करें, इनको हमने ऑब्जर्वर मान लिया, ऑब्जर्वर माना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी 15 इस तरफ है तो इनको हम दे देंगे 15 इस तरफ, 15 इस तरफ दे देंगे। अभी किस पे आ गई दीदी, रेस्ट पे आ गई, ठीक है, इनके हिसाब से सब काम हो रहा है, अब दो बार नहीं बनाएंगे। इनको भी दे दिया हमने 15 मीटर पर सेकेंड, ये बात समझ में आई। तो अब दीदी रेस्ट में आ गई, लेकिन भाई साहब के पास दो स्पीड है, 20 ऊपर को 15 इधर को। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, भाई साहब आई से जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, आई से। तो भाई साहब का मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। वाई में वेलोसिटी कितनी है 20, एक्स में कितनी है 15। तो अगर देखा जाए वेक्टर तो फ्री होते हैं, यहां से उठा के यहां लगा दो, यहां से उठा के यहां रख दो। अब ये बताओ थीटा कितना आएगा, ये थीटा जो आएगा ये कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 20/15, कितना आ गया 4/3। तो भैया थीटा कितना आ गया 53 डिग्री। तो ये अगर 53 आया है, ये कितना आया है 53, तो ये कितना आया है 37 डिग्री। एक मिनट रुकना, मैं कैमरा देख लूँ विजिबल है कि नहीं। हाँ सब कुछ साफ साफ विजिबल है, ठीक है। तो ये भाई साहब के बाद दो वेलोसिटी हैं, एक्स में 15 वाई में 20, ठीक है। तो भाई साहब टेढ़े जा रहे हैं, ये नीचे वाला एंगल देखा हमने 20/15 कितना आ गया 53, तो 90 पूरा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 37। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब दीदी खड़ी है वहीं पे, किस पे है दीदी, रेस्ट पे। दीदी किस पे है, रेस्ट पे। और ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं दीदी के हिसाब से, इस तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि इन दीदी में और भाई साहब में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन तुमको अच्छा लगता ना हमको अच्छा लगता, ये बहुत सिंपल है रिलेटिव वाला। अब एक बात बताओ, दीदी जो है वो रुकी हुई है, तो उनकी पोजीशन क्या है, पॉइंट, क्या है उनकी पोजीशन, पॉइंट। और भाई साहब किस में मूव कर रहे हैं, लाइन पे मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें और इनमें मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो एक पॉइंट और एक लाइन में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। तो अगर तुम चाहते हो इन दीदी भैया में मिनिमम डिस्टेंस निकालना, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर। ये अरे यार ठीक है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा मिनिमम, ठीक है। अब हमको ये बताओ, जब भाई साहब यहां पे होंगे, जब भाई साहब यहां पे होंगे डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। अब तुमने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा 37 के लिए देखेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan 37 या sin 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए, सामने वाला, मिनिमम डिस्टेंस। हाइपोटेनस कितना है 100 मीटर। sin 37 कितना होता है 3/5, डी मिनिमम अपॉन 100, डी मिनिमम कितना आ गया
60 मीटर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। देख लो आराम से, फिर बता दे रहे। दीदी के पास 15 स्पीड थी, इनको रोका, 15 इस तरफ दी तो अभी रुक गई। अब यही 15 हमने इनको दी, जागती नहीं करेंगे। अब इनके पास 2 स्पीड आ गई, 20 ऊपर 15 इधर। 20 और 15 से एंगल निकाला, कितना है 53। तो ये 53 है, पूरा 90 होता है, ये कितना आएगा 37। तो भाई साहब इधर जा रहे हैं। तो भैया दीदी पॉइंट है, भाई साहब का मोशन एक लाइन है। लाइन पॉइंट में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। पढ़े होगे बचपन में। तो परपेंडिकुलर डाल दिया दीदी और भैया के पाथ में, ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या आ गया? ये तो गैप क्यों है? ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब ये कितना है? इस ट्राइंगल को देखो, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। P अपॉन H इज इक्वल टू साइन 37। खड़ा तुम पड़ बाजो बाज। क्या कर रहे हैं सर? नाच रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। ये अभी मिनिमम डिस्टेंस आया है। अगला क्या पूछ रहा है कि कब होगा? भाई ये लोग जब पास में आएंगे, मिनिमम डिस्टेंस आएंगे, कितना टाइम लगेगा? व्हेन, कितना टाइम लगेगा? चलो अब ये बताओ, इन भाई साहब के पास 2 स्पीड है। अब इनके पास अगर इधर को स्पीड है 15, इधर को स्पीड है 20, तो नेट वेलोसिटी इनकी नेट कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? √ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे 5 मीटर पर सेकंड, नहीं 5 नहीं, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 मीटर। मतलब इनको रोक दिया तो इन भाई साहब के पास 25 की स्पीड है। और भाई साहब ने ट्रैवल कितना किया है? क्यों, कितना ट्रैवल किया है भाई साहब ने? ये ट्रैवल किया है, देखो ये भाई साहब ने ट्रैवल किया है। अब ये है कितना? ये हमारा डिस्टेंस जो भाई साहब ने ट्रैवल किया है, वो डिस्टेंस कितना है? कुछ मान लें इसको, S मान लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का S है, या कुछ मान लो L मान लो, L मान लिया। अब एक बात बताओ, इसी ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? एंगल के बगल वाला बेस। तो हम लगा सकते हैं cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा हमारा 100 इंटू कॉस 37। L इक्वल टू 100 इंटू कॉस 37। वॉट इज कॉस 37? 4/5। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। 100 इंटू 4/5। सॉल्व करो, कितना आया? 80 मीटर। तो भाई साहब कितना चले हैं? 80 मीटर। कॉमन सेंस क्या कहता है? ऐसे भी कर सकते थे, 60 100 80, 3 3 4 5 ट्रिपलेट था। ठीक है, पाइथागोरस से भी कर सकते थे। तो ये कितना आ गया? आवाज आ रही है? ठीक है, ये कितना आ गया? 80 मीटर। कौन सा? ये वाला। तो भाई साहब की स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया भाई साहब ने? टाइम लिया है, विजिबल है, हाँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा, काटो भैया, 5 से काटो, 5 16 5 80, 16/5 सेकेंड्स। अब ये क्वेश्चन देखो लंबा था, 2 पार्ट में था, लेकिन प्रोसेस पूरा समझ में आना चाहिए। इसका आधा हिस्सा कहो ये आ जाए, कहो ये आ जाए नीट में। ठीक है, तो पेपर में ऐसे किया था, अरे भाई साहब को रोको, उल्टी वेलोसिटी दी, वही इनको इधर दी, जो भी दी इनको भी दे दी, अब ये रुक गए, अब ये मूव कर रहे हैं। अब बेसिक ट्रायंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, बेसिक ट्रायंगल वाली, बस देखना आना चाहिए कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस, यही स्किल है। ये पहले हमको भी नहीं आता था, लाइक मैंने 12th कर ली थी, मुझे नहीं आता था ये सब।
ये ड्रॉप जब मैंने किया 1 साल खुद घर पे बैठ के स्टोर रूम में अकेले 8-8 घंटे में, ये क्या हो रहा है? ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये तो परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को अपनाने में, है बेसिक ट्रायंगल। कोई डाउट? अभी मैं कम क्वेश्चंस लाया हूँ क्योंकि 2D में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं कुछ कुछ। अब देखना इसी को यूज़ करके, अब इसमें बहुत सिंपल है, इसमें दोनों की स्पीड बराबर है। यहाँ तो भैया यहाँ दोनों की स्पीड v है सेम है, किसी एक को रोक देना, यहाँ बराबर एंगल पे जाएंगे 45 पे। ठीक है, तुमसे हो जाएगा। ये होमवर्क दे देते हैं, ट्राई करना। अगर ये समझ में आ गया तो वो हो जाएगा। चलो ये वाला अपन का, ये क्या लिखा हुआ है? ओह, ये हम चेक कर रहे थे क्वेश्चन सही है कि नहीं है। क्या है ये? A flag on a bus is fluttering in north direction and wind is blowing in each direction. Then which of the following? अच्छा ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? दो बॉल्स हैं या कुछ भी, दो पार्टिकल्स हैं, ये मूव टेढ़े मेढ़े मूव कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े मूव कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े। डी दूरी पे हैं, इसकी स्पीड v1 है, इसकी v2 है, इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है। क्वेश्चन ये है कि ये कोलाइड करेंगे कि नहीं, टकराएंगे कि नहीं। अब क्या सर किस्मत में होगा टकराएंगे? यहाँ पे ये लोग यही बोलते हैं। हम कहते हैं भाई, हमारा एक फ्रेंड था, 3 साल पहले की बात है, हम लोग कहीं जा रहे थे, हम लोग दिल्ली जाना था, ठीक है, कोई काम था, शादी में जा रहे थे। तो हमने उससे कहा भाई कि तुम यार, वो भी टीचर है, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, वो भी IIT में पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, अच्छा पढ़ाते हो, मेरे कॉलेज फ्रेंड है। तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम एक काम करते हैं, अपन लोग चलते हैं, ट्रेन की रिजर्वेशन करवा देते हैं। ही बस लाइक नहीं यार, ट्रेन बहुत महंगी है, ठीक है, हम लोगों का शहर छोटा है तो वहाँ ट्रेन मिलती नहीं है। तो वो कहते पहले हमें लखनऊ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी, बस डायरेक्ट है दिल्ली, है ना, बस चलो। हमने कहा बस रात में, बस में नींद खराब हो जाएगी, है ना, पूरा दिन खराब हो जाएगा, बस हिलती रहती, कुछ भी कर लो। नहीं, क्योंकि सर पैसे बचेंगे, ट्रेन की टिकट इतने की है, अब AC में जाओगे तो महंगी तो होगी थोड़ी बहुत। हमने कहा ठीक है भैया, कन्वीनियंस नाम की चीज़ होती है। नहीं सर बस सस्ती है, बस डायरेक्ट है, बस में चलो। अब मेरा हमेशा ये रहा है कि बस में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं एक बार बस में गया था, एक बार, पहली बार, वो बस में आग लग गई थी पूरा धुआं धुआं भाई, ठीक है, तो बस रुकवाई, बहुत दिक्कत हुई थी। वो माने नहीं, ठीक है भैया, हमने कहा ठीक है बस में चलो। तो रात में हम लोग बस में गए, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। एंड हम इतने गुस्सा थे कि हमको ट्रेन में जाना था, सुकून नहीं मिल रहा, अब यहाँ नींद खराब, नींद तो आ नहीं रही, अब हम लोग बैठ गप्पे मार रहे हैं। तो 3 बज गया, वो कहते चलो अब सर सो लेते हैं, हमने टीचर को सो लेते हैं। सोए नहीं है, 4 बजा, ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 4 बजा, ग्रेविटी थोड़ी ऊपर नीचे हुई, मैं ये क्या हो रहा है, तो बस पलट रही थी रियल चीज़ है, बस पलट रही थी। एंड भाई आँख खुली और एक छोटा सा बालक था, बच्चा, वो उड़ रहा था, बोले ये क्या हो रहा है। एंड आई वॉज नॉट, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था, ये क्या हो रहा है, हम वो खुश थे, हमने कहा था कुछ ना कुछ होगा, हमको यस, अब हम मतलब बता सकते हैं हम सही थे, है ना इतने में, हाँ, तो इतने में क्या हुआ, बस टकराई किसी चीज से, है ना, बहुत तेज, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर सीधी हो गई। और तो बच्चा, बालक तोड़ गया वो, लेकिन बच्चे पता है बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ हुआ नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे पैर में लग गई, कई लोगों को चोट लग गई, मुझे सिर में लग गई, इधर लग गई, मुझे पैर में लग गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेफ्ट वाले में, एंड सिर में भी लग गई थी मुझे, वो खून नहीं आया था। तो मैं बाहर निकला एकदम से, तो बाहर देखा तो बस का सामने वाला साफ, कोई सीट नहीं, ना वो सीट, ना वो सीट, ना ड्राइवर की, ना कंडक्टर की, ना ड्राइवर, आगे वाला पूरा फ्रंट गायब था। रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे। एंड मतलब उसको बहुत गया, देखा तो कहा था, देखो देखो क्या हुआ। वो कहता अरे सर जी कुछ नहीं हुआ हमको, देखो
हमने ये क्या कि सर जी हवन करते हैं हम लोग हमारे रेगुलर हवन होते हैं, हमें थोड़ी कुछ हो जाएगा। भाई तब से हमने डिसाइड कर लिया इसके साथ ट्रैवल नहीं करना है मतलब वो बोलता है ऐसे, सर जी बोलता है, ठीक है नहीं करना भैया ट्रैवल, तुम्हारे साथ नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे 2-3 मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ये रहता है कि कभी अगर कुछ पलट रहा हो जिसमें बैठे हो तो कम से कम आँख खुल जाए, कोशिश तो कर जाओ बचने की, है ना, ठीक है। किस्मत में लो तो लोग कहते हैं किस्मत में लिखा होगा, तो अरे यार किस्मत का ट्रेन से जाओगे, ट्रेन नहीं पलटती है भैया, बस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कभी डॉगी आ गया, बिल्ली आ गई, कुछ भी आ गया जानवर, है ना, प्रोबेबिलिटी की बात है। तो यहाँ पे ये है कि टकराएंगे नहीं टकराएंगे, चेक करना है। पॉसिबिलिटी क्या है, देखो टकराएंगे नहीं टकराएंगे। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ये पहले निकल जाएगा, ये भाई साहब बाद में आएंगे। मतलब जब तक ये यहाँ, कलर चेंज करो रुक जाओ, ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो पता है ग्रीन वाला वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, जब तक ऑरेंज वाला आ ही पाया है। ऑरेंज वाला अभी आ ही पाया है, ये बहुत तेज है, बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो एक ऊपर से निकल जाए, नीचे से निकल जाए, या फिर ये नीचे से निकल जाए, ना इसमें टकरा रहा है ना इसमें टकरा रहे हैं। ये बात समझ में आती है। अगर टकराना है तो ऐसे में बराबर ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या हुआ, ये ऊपर चला गया क्योंकि इसकी ऊपर वाली स्पीड ज़्यादा थी, इसकी ऊपर वाली क्या थी, कम, तो ये पीछे रह गया। तो या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। हम चाहते हैं अगर लेट से 6 सेकंड बाद टकरा रहे हैं, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 6 सेकंड में ऊपर नीचे ना हो, साथ में हो, मतलब दोनों ने बराबर डिस्टेंस y में ट्रैवल किया हो, दोनों ने बराबर डिस्टेंस y में ट्रैवल किया हो उतने ही टाइम में। तो दोनों की y वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। y वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y क्या है, y नहीं, y मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, बराबर स्पीड, लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी इक्वल। तो इसकी कितनी है, पहली बात तो पास आ रहे हो, वो तो है ही बाय डिफॉल्ट, भाग रहे हैं दूर तो कहाँ से टकराएंगे, पास तो आ रहे हो। तो अब जरा तोड़ो, थोड़ा थोड़ी करते हैं। कलर कौन सा उठा लें, पिंक उठा लेते हैं। यहाँ कितनी हो जाएगी, v1 cos θ1, यहाँ कितनी हो जाएगी, v1 sin θ1, यहाँ कितनी हो जाएगी, v2 cos θ2, गर्मी लग रही है, v2 sin θ2, भगवान बहुत गर्मी लग रही है, पूरी बॉडी बेकार हो गई, कुछ नहीं रह गया भाई, कुछ नहीं रह गया। हाँ है यार हमें लगा था ख़त्म हो गई, हाँ ठीक ठाक है, चलो। तो अगर दोनों बराबर ट्रैवल करेंगे बराबर वाई में, तो दोनों की टकराने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, बराबर, लाइन के परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं v1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू, क्वेश्चन टफ नहीं आता इससे, इस चैप्टर से क्वेश्चन टफ नहीं आता, याद रखना। तुम्हें डर लग रहा होगा, नहीं आता टफ, समझ में आ जाए बस। अब क्यों, अब अगर टकरा रहे हैं तो कितनी देर में टकराएंगे, ठीक है, तो टकरा रहे हैं कितने में, तो ये तो बराबर है तभी टकरा पाएंगे। ये बराबर नहीं होगी, इसकी ज़्यादा होगी तो ये ऊपर से निकल जाएगा, इसकी ज़्यादा होगी तो ये ऊपर से निकल जाएगा, बस समझ में आती है।
अब ये बताओ अप्रोच की स्पीड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, तो इस केस में टाइम कितना आ जाएगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ, या जो भी डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच। अब यहां पे क्या है स्पीड ऑफ अप्रोच, तुम बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस कर दो, तो v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 अप्रोच की स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन v2 cos θ2। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये वाली स्पीड बराबर होगी तो टकराएंगे, कितनी देर में टकराएंगे? ये अप्रोच की स्पीड है, ये अप्रोच की स्पीड है, आपस में अप्रोच कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है d, v1 प्लस v2। सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस कर देना, अपोजिट में तो प्लस कर देना, अपन ने कल भी देखा था। चलो फॉर्मूले काम नहीं आते, कॉमन सेंस काम आता है। लो दो पार्टिकल हैं, ए और बी लिख लो भाई, नाम दे दो, नामकरण बहुत जरूरी है। ए और बी, ठीक है, जगह नहीं है ए और बी के लिए, चलो बाद में करेंगे नामकरण, या कर देते हैं यहाँ, यहाँ ठीक है। बी की स्पीड दी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं दिया है, क्वेश्चन भी नहीं दिया, वाह। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, डायरेक्शन दी है बी की, स्पीड नहीं दी है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी सो दैट बोथ collide, both collide। ओके ये हो गया सेकेंड, सेकेंड 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 कोलाइड तो कर रहे हैं, कितनी देर में करेंगे? टाइम ऑफ कोलिजन बताओ। ठीक है, पहली बात तो कोलाइड करें तो बी की स्पीड कितनी हो और कितनी देर में कोलाइड करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके वी मान सकते हैं, मान ली वी। अब ये ऊपर जा रहे हैं, अगर ये ऊपर से ना निकल जाए या फिर ये ऊपर से ना निकल जाए, दोनों की ऊपर वाली स्पीड इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली स्पीड क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, पहले लिख लो ये कितनी हो जाएगी, u cos 30, यानी बोले तो cos 30 कितना होता है यार, sin 6 √3/2। ये कितनी है, v cos 60 बोले तो cos 60 बोले तो v/2। ये कितनी है, u sin 30 बोले तो u/2। ये हो जाएगी v sin 60 बोले तो भैया sin 60 कितना होता है, √3/2, तो √3v/2। थोड़ा ताली कर ली। अब x और y में अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। x सॉल्व करोगे y भूल जाओ, y सॉल्व करोगे x भूल जाओ। दोनों स्पीड सेम होनी चाहिए ये वाली, ठीक है, ठीक है। आज झूठ बोल के आए हम, हमने कहा हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, है ना। तो u/2 मस्ट बी इक्वल टू √3v/2। तो v कितना आ गया यहाँ से, 2 कट गया, u/√3। v कितना आ गया, u/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कौन ज़्यादा है, u ज़्यादा है, ठीक है, तो पकड़ लेंगे। चलो अब ये बताओ
सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस तो डी है, ऐसे में पकड़ना है जाके, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ज़्यादा माइनस कम, इसकी माइनस इसकी, तभी तो पकड़ पाएगा, पीछे वाले की ज़्यादा होनी चाहिए। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड माइनस उसकी स्पीड। बोर्ड हिल रहा है, नहीं हिल रहा, तो 1/2 तो कॉमन ले लो, पहले लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/2, यू कितना है, यू को यू रहने दो, यू हमको गिवन था, आंसर यू के टर्म्स में आना चाहिए जो गिवन है, यू, वी कितना था, u/√3, टू, u/√3 2, ठीक है, ऐसे लिख लो u/√3। अब कॉमन कौन कौन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, u/2 ले लो कॉमन भैया, u/2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा √3, यहां बचेगा 1/√3। अब तो सॉल्व भी करना है गाइस, u/2 क्यों, एलसीएम √3 आएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 - 1 अपॉन √3, सब कट्टा पिट्टी होगी, क्यों 3 - 1 क्या है 2, 2 और 2 क्या हो गया, कट गए, √3 ऊपर आ गया, ये आ गया टाइम। तो 2 आंसर आए हैं अपन के, क्या नीट में इतना ही आता है, इसकी वी बताओ बस कि टकरा जाए, ठीक है, टाइम तुमसे शायद ना पूछे, या तो टाइम पूछ लेगा या फिर स्पीड पूछ लेगा, एक नई चीज दी होगी, ये आ गया एक आंसर फर्स्ट वाला, तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला। फिर से कहते हैं दोनों की वाई वाली स्पीड इक्वल रख दो, इक्वल रख दी, वी आ गया, अब ऐसे में अप्रोच कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा माइनस कम, सेम डायरेक्शन में क्या होती है रिलेटिव स्पीड, माइनस। भाई साहब तो तुम ये देखो, तो 1D कंसेप्ट 2D में लग रहे हैं, ठीक है, 1D कंसेप्ट लग रहे हैं 2D में। चलो अब आओ रेन मैन प्रॉब्लम्स में, ये बताओ रेन और मैन में कौन ऑब्जर्वर होता है, रेन की मैन, किसके पास आंखें हैं भैया, मैन के पास आंखें हैं, तो मैन क्या है हमारा ऑब्जर्वर। तो हमेशा क्या करना है, रेन को रोक देना है, एक मिनट रुको, रेन को नहीं मैन को रोक देना है, ऑब्जर्वर मैन है तो मैन को रोक देंगे, ठीक है। और रेन को तुम कभी भी रेन मत बनाना, रेन को बनाना एक बूंद, जो रेन है भाई उसका बूंद है ना, और उस बूंद पे खिचड़ पिचड़ करना, ड्रॉप पा, ड्रॉपा, ठीक है, ड्रॉपा बनाना मोटा सा, उस पर सारे वेलोसिटी वेलोसिटी जो करना कर देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं, मतलब वो क्वेश्चन क्या आता है हम तो बता रहे हैं, तो बता रहे हमने कि रेन सीधी गिर रही है, लेकिन तुम चलाओ गाड़ी तो रेन मुंह पे पड़ती है पटाख पटाख, तो रेन टेढ़ी फील होती है हमको, तो पूछेगा कितनी स्पीड से आ रही है, कितने एंगल पे आ रही, छाता कहाँ लगाएं कि हमको बारिश ना लगे, है ना, ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं कि ऐसे कि ऐसे। तो क्वेश्चन से समझते हैं, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ द रेन बताओ विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को कहाँ दिख रही होगी रेन, रेन कैसी गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है, कितनी स्पीड से 20 की स्पीड से रेन गिर रही है वर्टिकल, और भाई साहब दौड़ रहे हैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के इस तरह 15 की स्पीड से ना। शुरू कैसे करें, रेन को बना लो एक ड्रॉप, ड्रॉपा, ठीक है, यही बना देते हैं, ये तो अलग से बना देते हैं, ये भाई साहब कौन ऑब्जर्वर है, मैन,
अब मैन के पास 15 है, मैन को रोकने के लिए 15 देनी पड़ेगी पीछे। अब यहां अगर ड्रॉपा है, अगर तुमने 15 मैन को दी है पीछे, तो ड्रॉपा को भी देनी पड़ेगी 15 पीछे। अब ये भाई साहब किस पे आ गए, रेस्ट पे। ये एक्चुअल में हो रहा था, अब ये विद रिस्पेक्ट टू मैन बात कर रहे हैं। आदमी को क्या लग रहा है, वो खुद किस पे है, रेस्ट पे। और रेन के पास अब 2 स्पीड है, 20 नीचे को और 15 इस तरफ। ठीक है, बहुत बड़ा एरो बन गया, ये थोड़ा बना बनाते हैं। 20 इस तरफ, 15 इस तरफ। तो एक्चुअली में रेन कैसी जा रही है, मतलब आदमी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैन रेन कैसी गिर रही है। तो रेन ऐसी दिख रही है उसको, ऐसी। ये बात समझ में आई। अब वो पूछता है वर्टिकल से कितने पे छाता लगा है, वर्टिकल से। तो ये अगर थीटा मान लें, ये अगर थीटा मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर तो फ्री होते हैं, 15 15, टेन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर। कितना आ गया, 3/4। भैया फिर से याद करो, 3 4 5, 37 डिग्री होता है ये। बहुत फेमस एंगल है ये, यही आएगा पेपर में। कितना आ गया थीटा, 37 डिग्री। कितना आ गया, 37। कहाँ से है ये, विद द वर्टिकल, वर्टिकल से है ये, विद द वर्टिकल। तो अगर तुमसे छाता लगाना है, छाता थोड़ा दूर बनाते हैं आदमी को, फिर से बनाते हैं। तो रेन ऐसी आ रही, तो छाता लगाओगे तो ऐसा लगाओगे, तो वर्टिकल से कितना लगाओगे, 37 डिग्री। ये बात समझ में आई, वर्टिकल से 37, भैया ऐसा है ना। 37 पे रेन आ रही है, 37 पे रेन आ रही है, 37 नहीं, 37। क्लियर है। चलो, हमें कहीं लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए थोड़ा ना, तो मतलब वो जो अच्छे अच्छे वो नहीं होते मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियोस नहीं होते यूट्यूब पे, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है बहुत तगड़ा। A man walks on a straight road with speed 10 किलोमीटर पर आवर and rain appears to fall vertically downwards. आदमी 10 की स्पीड चल रहा है, उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकल गिर रही है, एक्चुअली में नहीं गिर रही है, उसको लग रहा है गिर रही है। ठीक है, जब वो रुकता है तो रेन उसको फील होती है 30 डिग्री पे वर्टिकल से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। एक्चुअल स्पीड क्या है रेन की। ठीक है, देखना, रेन ऐसे गिर रही है मान लो 30 डिग्री पे। ठीक है, इसकी स्पीड वी मान लेते हैं रेन की। तो हम वी की स्पीड, और आदमी जब खड़ा है तब, आदमी खड़ा है, रेस्ट पे है, स्पीड को तोड़ दो, ये कितनी हो जाएगी, एंगल की तरफ कॉस, दूर साइन, वी साइन 30, v/2, वी कॉस 30, √3v/2। ठीक है, तो फिर से बना देते हैं, गंदगी कम होगी। तो बंदा है, बंदा रेस्ट पे है, सब एक्चुअल में है। ड्रॉपा के पास 2 स्पीड है, हमारे ड्रॉपा के पास 2 स्पीड्स हैं।
इधर है v/2, इधर है √3v/2। ठीक है, अब बंदे ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेट से बंदे ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया v से। ठीक है, ये सब एक्चुअल में हो रहा है, ये सब किस में हो रहा है? एक्चुअल में हो रहा है। ये रेन ऐसी गिर रही थी और बंदे ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब बंदे को क्या फील होगा कि वो खुद किस पे है? रेस्ट पे है। तो वी नहीं, सॉरी यू कर देते ना, सबकी स्पीड वी हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअली में है। ठीक है, पहले हमने देख लिया रेन टेढ़ी गिर रही है, अब रेन टेढ़ी गिर रही, रेन के तोड़ लिए टुकड़े, बंदा दौड़ रहा है, ये एक्चुअली में हो रहा है। बंदे को क्या लग रहा है कि वो किस पे है? रेस्ट पे। किस पे है? रेस्ट पे। तो बंदे को क्या लग रहा है कि वो खुद रेस्ट पे है। तो अगर बंदे को रेस्ट पे लाना है, बंदे को हमें रेस्ट पे लाना है, किस पे लाना है? रेस्ट पे लाना है। तो बंदे को देनी पड़ेगी स्पीड कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर पीछे देनी पड़ेगी। अब अगर 10 किलोमीटर पर आवर तुम इसको पीछे दोगे तो इसको भी 10 किलोमीटर पर आवर पीछे दोगे, नहीं दोगे? दोगे। तो अब बंदे के रिस्पेक्ट में क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? कि मैन खुद रेस्ट पे है और ड्रॉपा के पास 3 स्पीड है। ड्रॉपा के पास कितनी स्पीड है? 3। कौन कौन सी? v/2 √3v/2, v/2 √3v/2 एंड 10। ये विद रिस्पेक्ट टू मैन है, और मैन को दिख रहा है कि रेन फॉल्स वर्टिकली। क्या? रेन फॉल्स। अब देखो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं तुमको, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। रेन फॉल्स वर्टिकली। अब अगर रेन वर्टिकली फॉल कर रही है इस बंदे के हिसाब से, उसको दिख रही है सीधी गिर रही है, एक्स में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तभी तो वाई में गिर रही है, एक्स वाली खत्म हो गई। बंदे के हिसाब से वर्टिकल गिर रही है, मतलब एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अगर एक्स में वेलोसिटी नहीं है तो एक्स में वेलोसिटी क्या हो गई? कैंसिल। इसका मतलब जितनी इस तरफ उतनी इस तरफ। तो हम लिख सकते हैं v/2 मस्ट बी इक्वल टू 10। v कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज v? एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट कॉमन सेंस इज? एक लाइन में कैसे करें? अगर मैन को रेन वर्टिकल दिख रही है मतलब एक्स वाली स्पीड खत्म हो गई। कैसे? आपस में। कैसे? आपस में। अगर आपस में स्पीड खत्म हो गई है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे और दोनों की स्पीड सेम होगी, तभी तो कैंसिल होगी। माइनस होती है ना सेम डायरेक्शन में, दोनों की क्या होगी? इक्वल। रेन की कितनी है? v/2। मैन की कितनी है? 10। मैन की कितनी है? 10। रेन की कितनी है? v/2। v/2 और 10 क्या होंगे? इक्वल। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले क्या किया, स्टेप बता दे रहे। पहले वेलोसिटी तोड़ ली रेन की। ठीक है, रेन टेढ़ी गिर रही थी। रेन अपीयर्स टू फॉल एट एंगल 30 डिग्री। जब वो रुका हुआ है तो एक्चुअली में रेन टेढ़ी गिर रही थी। तोड़ दी वेलोसिटी हमने रेन की, v मान के। अब आदमी दौड़ रहा है 10 की स्पीड से और रेन के प्लस ये वेलोसिटीज हैं। अब आदमी को क्या दिख रहा है? तो आदमी को रोकना पड़ेगा। आदमी को रेस्ट पे लाएंगे, रेस्ट पे लाएंगे, पीछे देंगे, इसको पीछे देंगे, दे दी। आदमी आ गया रेस्ट पे। अब इसके पास आदमी के हिसाब से 3 वेलोसिटी है, लेकिन रेन को उसको वाई में दिख रही है वर्टिकली, तो एक्स वाली क्या हो गई? कैंसिल कर दी, कैंसिल, इक्वल लगा दी। ठीक है। ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म, भैया बारिश हो रही है, बहुत तेज तूफान आ रहा है।
हमको दिख रहा है कि ये थीटा पे गिर रही है रेंज। कितने पे गिर रही है? थीटा पे गिर रही है रेन। ड्रॉपर बना देते हैं। और विंड जो है हॉरिजॉन्टली 5 की स्पीड से गिर रही है। स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स इज, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स इज, देखो ऐसा है ना, हवा ये टेढ़ी क्यों हुई? बारिश, बारिश तो गिर रही सीधी, टेढ़ी क्यों हुई? हवा की वजह से। जो रेन के पास एक्स में स्पीड है वो कितनी है? 5। जो हवा की है वही रेन की है एक्स में, ठीक है। ये 5 है, अगर ये भी कितना है? 5। ये हमारा कितना है? v। ये 5 है, ये v है, ये थीटा है। पूछा क्या है? थीटा कहाँ से है? वर्टिकल से है, ठीक है। थीटा वर्टिकल से बनाया है, सही बनाया है। अब ये बताओ इनमें क्या रिलेशन होता है, लगाओ मैथ। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 5। हाइपोटेनियस कितनी है? v। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/v। v कितना आ गया? 5/साइन थीटा। ये आ गई रेन की स्पीड, 5/साइन थीटा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री गेम है, तुम्हें एंगल देखना आना चाहिए। क्या क्या वो है? बेस है क्या? हाइपोटेनियस है, और क्या क्या है? एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनुस। चलो ले रेन रिवर, रेन रेन रिवर, सॉरी 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 सॉरी, रिवर रिवर। सर जी मैन ही क्यों है, वुमेन क्यों नहीं है? लो वुमेन कर देते हैं, ठीक है। स्विमिंग सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्विमिंग शेयर भी कर लेता है। तो रिवर मैन प्रॉब्लम सब देखो ऐसा है, नदी वाला खेल है, ठीक है। अभी तुम्हें समझाना पड़ेगा। नदी में, नदी ऐसे में बह रही है, क्वेश्चन क्या है? हम नदी क्रॉस करनी, क्रॉस करनी है। नदी ऐसे में बह रही है, तुम क्रॉस कर रहे हो वाई में, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बना देते हैं पहले, फालतू की बातें करने से पहले बना लो। डब्बा बना ले। चलो ये ठीक है। या आज फील नहीं आएगी इसमें, नहीं आएगी फील, करके देखते हैं। हाँ ठीक है, आ जाएगी, आ जाएगी फील, आ जाएगी। नदी है, अरे यार थोड़ी चौड़ी नदी होनी चाहिए, ठीक है। फिल 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 फिल, ठीक है। नदी मान लो यू से बह रही है, फ्लो कर रही है, यू स्पीड से फ्लो कर रही है। जो मैन या वुमेन है उसकी स्पीड है v, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी होती हैं। वो कह रहा है हमें सामने पहुंचना है, एकदम सामने पहुंचना है, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना। अब तुम जैसे ही पानी में गिरोगे, पानी तुम्हें आगे ले जाएगा, आओ बेटा, है ना। तो अगर तुम एकदम सामने जाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी स्पीड को कैंसिल करना पड़ेगा, कि पानी तुम मुझे नहीं ले जा सकते, है ना। तो तुम्हें इस तरफ को स्विम करना पड़ेगा v से, तुम्हारी स्पीड v है, ठीक है। अब कितने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा पूछता है। ये डिस्टेंस d है, लेट्स से नदी की चौड़ाई d है। तुम मान लो स्विम कर रहे हो थीटा पे। एक मिनट रुकना, हम देखें कलर क्लियर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तुम थीटा पे स्विम कर रहे हो, अब तुम्हें सामने पहुंचना है, मतलब एक्स में तुम्हारा बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो जितनी नदी तुम्हें उधर खींच रही है, तुम खुद को इधर खींचोगे, नहीं नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी वेलोसिटी के टुकड़े किए जाए थोड़े, इधर कितना हो जाएगा? v cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा? v sin थीटा। तुम चाहते हो, देखो अगर
डिस्प्लेसमेंट y की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट y क्या होता है, वेलोसिटी इन y इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट x में बात करें तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ x इंटू टी, है ना। x को x से मतलब y को y से। अगर तुम चाहते हो सामने पहुंचो, सामने एकदम, तो तुम्हारा x में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं अगर x में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो x में वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, जीरो। अगर तुम चाहते हो x में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, जीरो। ये हम केस 1 पढ़ रहे हैं, ये हम केस 1 पढ़ रहे हैं। केस 1 क्या है, सामने पहुंचने वाला, ठीक है, एकदम सामने पहुंचना है, सामने पहुंचना है। तो अगर x में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो नदी तुम्हें ले गई, ड्रिफ्ट, कितना बह गए तुम, ड्रिफ्ट बोले तो बह गए। अगर तुम चाहते हो बिल्कुल ड्रिफ्ट ना हो, कितना होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट x में, जीरो। तो वेलोसिटी भी x में कितनी होनी चाहिए, जीरो। इसका मतलब जितना तुम्हें नदी खींचेगी उतना तुम उसको अपोज करोगे। नहीं नहीं नहीं, तो u मस्ट बी इक्वल टू v साइन थीटा, u मस्ट बी इक्वल टू v साइन थीटा। तो यहां साइन थीटा आ जाएगा u बाय v। अब ये बताओ, साइन थीटा बड़ा होता है वन से छोटा होता है, वन से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये छोटा, ये बड़ा। तो इसका मतलब क्योंकि साइन थीटा वन से छोटा होता है तो u बाय वी वन से छोटा है, तो u छोटा है v से। इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, नदी क्या होनी चाहिए, कम, तब क्रॉस हो पाएगा। अगर तुम्हारी स्पीड कम है तो तुम बह जाओगे ना, नदी कहेगी आओ बेटा, बारिश के टाइम पे कूद जाओ नदी में, चले जाओगे ऐसे पड़े पत्थर पे। तो खुद की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए नदी से, तभी तो कैंसिल करोगे, कॉमन सेंस। तुम्हारे स्पीड का एक टुकड़ा, तुम्हारी स्पीड का एक टुकड़ा नदी की स्पीड को कैंसिल कर रहा है, मतलब तुम्हारी स्पीड बड़ी है। तो आपकी स्पीड इस कंडीशन में क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ मैन, सॉरी रिवर फ्लो। तब तो क्रॉस होता है। एंगल कितना आता है ये टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा भाई, ये बताओ टाइम कितना लगेगा। y में डिस्प्लेसमेंट अपॉन y की स्पीड, y में डिस्प्लेसमेंट अपॉन y की स्पीड। y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है y में डिस्प्लेसमेंट, d। y में स्पीड कितनी है, अपन की स्पीड है, नदी की स्पीड तो है नहीं, पूरा पूरा अपन दम लगा रहे हैं। कौन दम लगा रहा है, अपन लगा रहे हैं। कितनी है v cos थीटा, यहां से टाइम आ जाएगा। इस केस को हम बोलते हैं सामने पहुंचने वाले को, इसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस केस। एकदम सामने पहुंच गए, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, टेढ़े मेढ़े नहीं गए, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मिनिमम टाइम ही लगता है। दूरी कम है लेकिन स्पीड बहुत कम हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। केस 2 देखते हैं। तभी भैया केस 2 मिनिमम टाइम, जल्दी से जल्दी पहुंचना है। देखो ये डिस्टेंस डी है, ये तो क्या कम होगा नहीं, ये तो भगवान ने दिया है, ये तो रिवर की चौड़ाई है, नदी क्रॉस करनी है, फ्लो कर रही है। अब देखो टाइम डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना था, टाइम कितना था, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम्हें वहां पहुंचना है, कितना भी तुम कैसे भी जाओ, वाई में डिस्प्लेसमेंट इतना तो करना ही पड़ेगा।
अब वी वाई डिपेंड करती है तुम पे, तुम कैसे टेढ़े मेढ़े जा रहे हो। अब तुम चाचा अगर टाइम चाहते हो मिनिमम, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो अगर तुम टाइम मिनिमम चाहते हो तो स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए वाई में। तो ये तुम्हें ये ड्रामे नहीं करने हैं, टेढ़ा मड़ा नहीं करना है, एकदम सीधे आना है। अपनी स्पीड तोड़वानी नहीं है, स्पीड के टुकड़े नहीं होने चाहिए, पूरी स्पीड लगा दो ऐसे। उसमें क्या होगा, नदी तुमको आगे ले जाएगी, नदी तुमको आगे ले जाएगी। ले जाने तो क्या दिक्कत है, जल्दी क्रॉस कर लोगे, जल्दी क्रॉस कर लोगे। तो सीधा ऐसे स्विम करना है तुमको, ऐसे स्विम करना है वी से, ठीक है। तो तुम्हें नदी थोड़ा आगे ले जाएगी, कोई बुराई नहीं है, नदी को हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं। तो नदी बेशरम है, वो हमको ले जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारे पास इस तरफ वेलोसिटी v है, और नदी की कृपा से, नदी की कृपा से तुम्हारे पास एक और वेलोसिटी है जिसको तुमने काटा नहीं है, u। तुम कैसे मूव करोगे, कैसे मूव करोगे, तुम ऐसे मूव करोगे, ठीक है। अगर तुमसे थीटा पूछा जाए, थीटा कहाँ जाओगे तुम, है ना, थीटा पूछा जाए कि किस एंगल पे जा रहे हो, तो यार हमको पता है ये v है, ये u है, ये v है, ये u है। टेन थीटा कितना आ जाएगा, u बाय v। पूछता किससे है जनरली, जनरली किससे पूछता है, रिवर के फ्लो से पूछता है, रिवर के फ्लो से पूछता है इससे कितना एंगल बना रहे हो। तो ये एंगल देख लें, ये एंगल देख लें, ये v है, टेन थीटा कितना आ जाएगा, v बाय यू विथ फ्लो ऑफ रिवर। तो आपको कहाँ से स्विम करना है, ऐसा, नदी आपको आगे ले जा रही, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्विम ऐसे करना है, तो टाइम मिनिमम लगेगा। तो इस केस में जो मिनिमम टाइम आएगा कितना आ जाएगा, d बाय वी, पूरी पूरी स्पीड यहाँ लगा दी। उस केस में कैसे फ्लो करना है, स्विम करना है परपेंडिकुलर टू फ्लो। अपन को ऐसे स्विम करना है, नदी अपन को आगे ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पहुंचेंगे अपन, यहां पहुंचेंगे। तो डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन टाइम क्या लगेगा, कम, क्योंकि अपन की स्पीड वेस्ट नहीं हुई, अपन की स्पीड वेस्ट नहीं हुई। 2D भैया बहुत ट्रिकी है। आओ, नदी की स्पीड है 6, बंदे की है 9, ठीक है, स्विम करने की। अब कह रहा है कि वो अक्रॉस, स्विम अक्रॉस कर रहा है, अक्रॉस मतलब परपेंडिकुलर। तो नदी की ऐसी है, रिवर की, रिवर की ऐसी है, फ्लो की कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। बंदा ऐसे स्विम कर रहा है, कितने से, 9 किलोमीटर पर आवर से। नदी कृपा से आगे भी जा रहा है बहता हुआ, इसकी वजह से 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 81 प्लस 36, तो कितना आ गया है, 117, लो 117, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ए मैन विशेस, उसकी एक इच्छा है, नदी इतनी चौड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, बंदा इतनी स्पीड से स्विम कर सकता है, ठीक है, पानी में
स्टिल वाटर मतलब पानी में नॉर्मली। नदी की स्पीड इतनी है, तो यू दी है रिवर की 1, मैन की दी है, हम बाबा वी मैन की रखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। इन दो केस के अलावा हजारों केस और हो सकते हैं, ये दो एक्सट्रीम केस है। अब किसी और एंगल पे ट्रैवल करोगे तो खिचड़ी तो होगी। द एंगल मेड बाय डायरेक्शन, ठीक है, देखो ऐसा है, वो कहाँ कितना एंगल वो बनाए, देखो द एंगल मेड विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, कहाँ वो स्विम करे बेचारा, बेचारा कहाँ स्विम करे, अरे यार पंख वंख लग जाता, कहाँ स्विम करे कि वो रीच अ पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट, उसको सामने पहुंचना है। तो सामने पहुंचने वाले केस में हमें कैसा तैरना होता है, ऐसा, और ये थीटा कितना आ जाता है, u बाय वी, कम अपॉन ज्यादा, इसकी कम है तुम्हारी ज्यादा है, ऐसे याद कर लो, साइन छोटा होता है 1 से, कम अपॉन ज्यादा, तो वही लगा देंगे, नदी की अपॉन खुद की। बाकी ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे हमने ड्राइव करवाया। ये क्या था, ठीक है, तो हमारा साइन थीटा कितना आ जाएगा, u बाय वी 1/2, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। सर कोई 30 डिग्री ऑप्शन ही नहीं है, सर 30 डिग्री तो ऑप्शन नहीं है, अरे भैया उसने रिवर फ्लो से कहा है, ये है अपन का रिवर फ्लो। अपन स्विम कहाँ कर रहे हैं, इधर उल्टे, यहां स्विम कर रहे हैं, वर्टिकल से 30 था, ये कितना आया 30, रिवर फ्लो से कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, स्विमिंग का एंगल रिवर फ्लो से कितना है, कितना है, इसको तो टोटल एंगल आ जाएगा 30 + 90 120 120 डिग्री। टेक योर टाइम। तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे तुम लोग अगर सुबह सुबह उठते फिजिक्स पढ़ने में आई 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 होता है, हमारे साथ भी होता था, ठीक है, केमिस्ट्री देख के हम चक्कर आने लगते थे, इतनी सारी रिएक्शन, तो सुबह सुबह मत पढ़ा करो। सबसे नहीं कह रहा हूँ मैं, सब नहीं, भैया जिसको पढ़ना है पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा उलझन होती है सुबह सुबह तो बाद में पढ़ लो यार, कोई बुराई थोड़ी है। जब तुम दिन देख लो थोड़ा कि हाँ नॉर्मल सब उठ गए हम, हाँ दुनिया चल रही है, अच्छा फील हुआ। चलो, एक बंदा है, वो उसकी बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, सो उसे पानी में बहा सकता है, फ्लो कर सकता है, नॉर्मल पानी में स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर। करंट मतलब रिवर करंट, रिवर फ्लो की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करना है उसको, तो पहली बात तो वो कहां करे, कहां, ऐसे जाओगे सीधे, टेढ़े मेढ़े नहीं, सीधे, नहीं तुमको आगे ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम होगी, पूरी स्पीड तुम्हारी कंट्रीब्यूट होगी क्रॉस करने में, ठीक है, फोकस। तो भैया 90 डिग्री पे जाओगे, रिवर फ्लो से, रिवर फ्लो से 90 डिग्री पे जाओगे, है ना, ये फ्लो है, ऐसे करना स्वयं तुम, पूरा फील वाली बात है यहाँ पे। भले माता रानी हमको आगे ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भले वहाँ दूर पहुंचे लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और भैया मिनिमम टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 8 किलोमीटर,
अपॉन पूरी स्पीड, खुद की पूरी स्पीड कितनी है, खुद की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। वन आवर आ गया। टन टन, ठीक है, सीधे पूरी स्पीड कितना आया था टाइम, देखो डी बाय वी। अबे कितना रह गया अभी, ओहो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे अबे नहीं, अरे अ पर्सन हु कैन स्विम विद द स्पीड यू, पानी में वो इतनी स्विम कर सकता है, इसका मतलब यू स्पीड है उसकी, यू स्विम करता है। कभी भी लिखा हो स्टिल वाटर मतलब उसकी स्विमिंग स्पीड, ठीक है। अब वो क्रॉस करना चाहता है, विड्थ डी दी है। मिनिमम टाइम फिर से अभी अभी देखा था, मिनिमम टाइम क्या था, बंदे की स्पीड कितनी है यू, डिस्टेंस कितना है डी, डी अपॉन इस केस में यू दिया है तो यू लिख दे रहे हैं, है ना। विड्थ ऑफ रिवर अपॉन स्पीड ऑफ स्विम डायरेक्ट, डी बाय यू। कौन सा है, लो देखते टिक मार दिया। कुछ थीटा आला पीटा हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, थीटा आला पीटा से कोई मतलब नहीं है। कई बार पूछता है ड्रिफ्ट कितनी होगी, क्यों, यहां पहुंचोगे तो ड्रिफ्ट, ये इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। एक क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें डीपीपी में ड्रिफ्ट का, सर जी यहां पहुंचोगे तो इसको कितने खिसकोगे, कितना दूर पहुंचोगे, कितना दूर पहुंचोगे। टाइम तो आ गया था, हम तो ऐसे जा रहे थे, माता रानी भैया का नहीं ऐसे चलोगे, तो हमारी वजह से ऐसे, नदी की वजह से ऐसे, तो हम ऐसे चले गए, ठीक है। एक्चुअली में इतना टाइम लगा, इतने टाइम में हमारी ड्रिफ्ट कितनी होगी, क्यों, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना होता है, वेलोसिटी इन एक्स इंटू टी, एक्स को एक्स से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ है, ड्रिफ्ट मान लेते हैं, ड्रिफ्ट लिख दे रहे, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना बह गए, एक्स में स्पीड कितनी है, नदी की कृपा है यू, टाइम कितना लगा नदी क्रॉस करने में, यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, डी बाय वी, डी इंटू यू बाय वी, ठीक है। हमें एक भी फॉर्मूला नहीं आता, सही बता रहे, एक भी फॉर्मूला नहीं आता, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम कौन कंसेप्चुअली करते हैं, बस हमको ये याद है, अब ये तो याद है ही, ये तो याद है ही, ये भी याद है, छोटा अपन बड़ा, है ना, ये याद नहीं था लेकिन ये एक लाइन में हो जाता है। याद वो करो भैया, लिमिटेड है, सब याद नहीं कर पाओ, खिचड़ी बन जाएगी पेपर में पूरी, हमको दाल बनानी है ना। याद वो करो जो काम का है, 8,000 फॉर्मूले याद करोगे पेपर में एक भी काम नहीं आ रहा, करने वाली कंडीशन हो गई, है ना, कुछ याद नहीं आ रहा पेपर में। अर्जुन बनो अर्जुन, बस तुम्हें क्या देखनी चाहिए, मछली की आंख, सीधा तीर मारना सीखो, क्वेश्चंस लगाओ, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, हम वेस्टिंग योर टाइम नो, 2 मिनट रह गए, जितने क्वेश्चन लगाओगे सिलेक्शन उतना पास में। बहुत मैंने डाउट बने सर क्या करें क्या करें क्या करें, भैया क्वेश्चन लगाओ, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, 45 में से 40 न्यूमेरिकल्स आते हैं, अराउंड 38, एंड न्यूमेरिकल्स आर फ्री के नंबर, और वो होते हैं प्रैक्टिस से। कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप पढ़ा तो समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से समझ में नहीं आता क्वेश्चन कौन से लगाए, प्रैक्टिस कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस की। आप जहां 2-3 चैप्टर, बस 3 चैप्टर अच्छे से लगा लो, 80-70-80 सवाल हर चैप्टर में, सिर्फ 3 चैप्टर, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होता है, अंदर से फील आएगी, अंदर से अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। ये 1D क्वेश्चन है, ऐसे ही हमने एकदम 1D का, दोनों भैया साथ में मूव कर रहे हैं
कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। हमको पता है वेलोसिटी रिलेटिव क्या होती है, मतलब वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये कह रहा है 0 है, ये क्या है? 0, रख दो 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ बी। दोनों की वेलोसिटी बराबर है, बराबर, तो आपस में कितनी है? 0। वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप। अगर वेलोसिटी बराबर है तो स्लोप भी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप। दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। इसमें स्लोप सेम है? नहीं। सेम है? नहीं। सेम है? नहीं। किसमें सेम है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ये वाला लेक्चर टफ था, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि ट्रायंगल भी है, ये भी है, वो भी है, हर चीज़ देखनी है, एक्स अलग है, वाई अलग है। मैंने देखा है इन जनरल बच्चों को, अब मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल देखा है बच्चे जब अटकते हैं पहली बार तो ग्राफ में अटकते हैं या 2D में अटकते हैं। इसके सर क्या हो रहा है? एक्स वाई अलग अलग देखो ना यार, अलग अलग। एक्स को अलग देखो, वाई को अलग देखो। कंबाइंड कुछ भी हो रहा हो, कंबाइंड से मतलब नहीं है। एक्स अलग, सॉरी वाई अलग, एक्स अलग, ठीक है। चलो, गुड नाइट, टेक, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग।